प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए अपने परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। हमारा प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है। उसका ना कोई था, ना कोई है, ना आने वाले समय में कोई हो सकता है। उसका वचन कहता है कि वही अल्फा और ओमेगा है, वही आदि है, वही अंत है। उस जैसा कभी कोई इस पृथ्वी पर नहीं जन्मा। वही हमारा इकलौता परमेश्वर है, वही उसका पुत्र है। उसकी महिमा सदा हमारे जीवनों से होती रहे। प्यारो, आज के दिन में परमेश्वर का वचन हमसे बातें करना चाहता है। भजन संहिता 62 की एक आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्यारो, दाऊद लिखते हैं इस वचन में कि मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। हालेलुया। दाऊद, जिसके विषय में हम जानते हैं कि वो एक राजा है, उस एक व्यक्ति को हजारों के तुल्य माना जाता है। जब वो लड़ाई में उतरता था, इतना बलवान, इतना शक्तिशाली राजा है वो परमेश्वर की दृष्टि में बना रहता था। परमेश्वर उसकी अगुवाई करता था। जहाँ जहाँ वो जाता था, परमेश्वर उसके साथ साथ जाता था। जिस लड़ाई में वो इन्वॉल्व होता था, जहाँ पर वो अटैक करता था, वहाँ के लोगों को परमेश्वर उसके हाथों में कर देते थे। यानी सारे कार्यों को परमेश्वर दाऊद के साथ किया करते थे। और प्रभु की भय, प्रभु का डर, प्रभु का प्रेम दाऊद के जीवन में इस प्रकार था कि वो उसका भजन गाकर उसकी बड़ी महिमा करता था। दाऊद के जैसा कोई आराधक आज तक नहीं हुआ जो इतने सच्चे मन के साथ, इतने निष्कलंक होकर जो दाऊद परमेश्वर की महिमा किया करता था, वो सच में महान थी। तो वो ऐसा राजा होकर क्या कहता है कि मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। हालेलुया। वो इतना बड़ा वैभवी राजा है, इतना सब कुछ है उसके पास, तब भी वो कह रहा है कि मैं चुपचाप होकर प्रभु की ओर मन लगाए हूँ। तो हम और आप प्यारो, हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे साथ भी प्रभु वैसा ही काम करते हैं। और निश्चय हमें भी ऐसा ही करने की जरूरत है जैसा दाऊद करते हैं, कि हमें चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाना है। कई बार लोग इतने विचलित हो जाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद वो बहुत हड़बड़ी कर देते हैं। उनको लगता है, बहुत उत्सुक होते हैं कि प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, तो वो अपनी युक्तियों को लगाना शुरू कर देते हैं, अपने दिमाग को चलाना शुरू कर देते हैं, इधर उधर अपने हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। आमीन। उद्धार हमारे जीवन में जब हमारे परमेश्वर से हुआ है, प्रभु यीशु मसीह से हुआ है, जीवन उसी के द्वारा मिला है, तो क्या हमारे कामों को करने की सामर्थ हमारा परमेश्वर नहीं रखता? क्या हमारी छोटी छोटी परेशानी को प्रभु दूर नहीं कर सकता? या कोई ऐसी बड़ी परेशानी है, बड़ी बड़ी समस्या है, जिसके विषय में हमने ये सोच लिया है कि ये दुविधा, ये परेशानी, ये वाली समस्या प्रभु नहीं हमारे लिए सॉल्व कर सकता, कि हम अपने लिए आगे बढ़कर उस कार्य को करने की कोशिश करने लग जाते हैं। दाऊद कहते हैं, मैं चुपचाप होकर प्रभु की ओर मन लगाए हूँ। सारी युक्तियों में उनके पास क्या हर दिन प्रतिदिन नए नए काम नहीं आते होंगे, नई नई चुनौतियां नहीं आती होंगी कि इधर के लोग आक्रमण करने आ रहे हैं, उधर के लोग आक्रमण करने आ रहे हैं। तमाम प्रकार की चीजें जो प्रजा के अंदर हो रही हैं, अपने परिवारों के अंदर हो रही हैं। लेकिन इसके पश्चात दाऊद कह रहे हैं कि मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, क्योंकि मेरा उद्धार उसी से है। परमेश्वर जब हमें उद्धार तक दे दिया है, हमें जीवन तक दे दिया है, तो क्या ये सारी समस्याओं का हल परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं करेंगे? निश्चय करेंगे। हमें बस शांत रहकर अपने परमेश्वर की योजना को पूरा होते हुए देखना है, और बड़ी प्रार्थना के साथ देखना है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। ऐसा नहीं कि हम बस अपने आराम से घूम रहे हैं, मस्त रह रहे हैं और परमेश्वर हमारे लिए सारे इंतजाम करेगा। हमें प्रार्थना के साथ रहना है, हमें चुपचाप भी रहना है तो प्रार्थना के साथ रहना है, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाकर रहना है। तो परमेश्वर हमारा, जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है, हमारी सारी चिंताओं, हमारी सारी परेशानियों का हल निकाल कर दे देगा। प्यारो, हमारा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया, उद्धार दिया, निश्चय वो सब कुछ करने की क्षमता रखता है, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो हमारा परमेश्वर महान है, उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो। सो आज की शाम में परमेश्वर प्रत्येक जन से बातें कर रहे हैं कि हमारा उद्धार जब उसी से है, तो निश्चय हमारी प्रार्थनाओं का हल, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब भी उसी के पास है, और वो हमारे लिए कर देगा। बस हमें दाऊद की तरह चुपचाप रहकर अपने परमेश्वर की ओर मन लगाना है। हमें बहुत अच्छी रीति से, बहुत प्यार से, बड़े विश्वास से, बड़े भरोसे से अपने प्रभु की ओर ताकना है, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि हमारा उद्धार उसी में है। हमें अपनी बीमारियों, अपनी समस्याओं को लेकर इधर उधर नहीं भागना, हमें बस चुपचाप रहकर अपने प्रभु की ओर देखना है, उसको निहारना है, उसको ताकना है। वो प्रभु हमारे लिए हर प्रकार का उद्धार देने वाला परमेश्वर है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें, अपने प्रभु को धन्य कहें, इस खुदा की महिमा करें जिसने हमें आज की शाम दिखाई है।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर, आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं पिता। आप सनातन के यहोवा हैं प्रभु, आप सराहनीय हैं मेरे परमेश्वर, आप बड़े हैं मेरे प्रभु, आप महान हैं, आप प्रतापमयी हैं प्रभु। आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवनों से होती रहे परमेश्वर। आप राजा हैं खुदावन, आप अत्यधिक महान हैं प्रभु, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, आपने हम सभी को जीवित रखा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो वचन आपने हमारे जीवनों में दिया है खुदा, कि हमारा उद्धार सिर्फ आपसे है परमेश्वर। दाऊद ऐसा कहते हैं, निश्चय हम भी ऐसा मानते हैं प्रभु कि हमारा उद्धार सिर्फ आपसे है मेरे परमेश्वर। आपको छोड़ा और कोई नहीं है जो हमें उद्धार दे सके, जो हमें बीमारियों से छुटकारा दे सके प्रभु, जो हमें चंगा कर सके प्रभु, जो हमें जीवन दान दे सके प्रभु। सब कुछ तो प्रभु आप हैं परमेश्वर, आपको छोड़ हम कहाँ जाएं खुदावन। इसलिए निश्चय प्रभु आज हम आप ही के पास आते हैं प्रभु, चुपचाप होकर आपकी ओर मन लगाते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रति उस जन के लिए प्रभु जी, जो इस समय में बड़े विचलित है प्रभु, उनका मन बहुत घबरा रहा है, वो परेशान है प्रभु जी। हम उनको आपके पास लेकर आते हैं प्रभु, वो अपने मन को आपके पास लेकर आते हैं पिता। आप उनके मन को प्रभु शांत करें, उनको धीरज दें। आप उनसे कहें, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु जी आप उनको संतावना दें प्रभु, आप उनको परमेश्वर प्रेम दिखाएं खुदावन, आप उनके जीवनों में काम करें परमेश्वर। इस समय जब उनका धीरज खो रहा है प्रभु, आप नई उम्मीद के साथ उनके जीवनों में काम करें प्रभु परमेश्वर। आप उनकी ओर प्रभु, उनकी लालसा है आप परमेश्वर, उनकी आशा है आप प्रभु, आप उनकी आशा को पूरा करें खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए खुदावन, जिन्होंने प्रार्थनाएं रखवाई हैं प्रभु, अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आए हैं मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है, मांग मैं तुझे दूंगा प्रभु। आपका वचन कहता है, जो कुछ तू मांगता है मैं तेरी सुनता हूँ प्रभु जी। आप उनकी प्रार्थना की ओर अपने कान लगाएं प्रभु, आप उनकी सुने खुदावन। उनकी दुख तकलीफ को प्रभु आपने देखा है प्रभु जी, आप उनकी परेशानियों को दूर करें खुदा प्रभु। वचन को उनके जीवनों में काम करने दे प्रभु, ताकि वो निश्चय आपके चमत्कारों को देखकर अपने मन को शांत करके चुपचाप होकर आपकी ओर मन लगा सकें प्रभु जी। वो तावले ना हो प्रभु यीशु मसीह। आप प्रत्येक जन को संभालें, उनके साथ हो प्रभु। आप प्रत्येक जन के परिवारों में काम करें, उनके हृदय में काम करें, उनके शरीरों में काम करें प्रभु, उनके रिलेशनशिप में काम करें, उनके व्यवसाय में काम करें प्रभु यीशु मसीह, उनकी पढ़ाइयों में काम करें परमेश्वर। आप हर एक जन को आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह। शैतान की कोई युक्ति उनके जीवनों से पूरी ना हो प्रभु। शैतान को पराजित करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के शाम के लिए प्रभु, आज की रात के लिए यीशु मसीह। प्रत्येक जन को आप संभालें, अच्छा खाना दें प्रभु, अच्छी नींद दें खुदा। अपने स्वर्गदूतों की छावनी उनके चारों ओर लगा कर रखें प्रभु, ताकि जब आपके बच्चे सोते हैं पिता, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह शैतान उनकी ओर देखने तक ना पाए प्रभु, उन पर कोई प्रहार न करने पाए परमेश्वर। आप उन्हें विपदा से बचाएं खुदावन, आप उन्हें सुरक्षित रखें। नए सवेरे के साथ आपके बच्चे आपके पास आकर आपको महिमा दें, आदर दें प्रभु यीशु मसीह। हम ऐसा आपसे मांगते हैं पिता। सारी बातों को आपके सम्मुख रखते हैं, खुद को आपके सम्मुख रखते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।